एनडीए में तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, सब देख रहे हैं आप लोग। चिराग पासवान अकेले अपनी तरफ है, पशुपति पारस जी दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं। बात बनने की तरफ जा रही है। कांग्रेस को भी जमीनी स्तर पर सोचना होगा। भाई हम लोग के साथ आएंगे तब देखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है आने की, लेकिन फिर भी हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और जो तमाम जानकारी है वो भी साझा किया गया। पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में बिहार में अभी भी सीटों का जो मसला है वो नहीं सुलझा। बात कर रहे चिराग पासवान की या फिर पशुपति पारस की, जीतन राम मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, ये तमाम जो बातें हैं वो एनडीए गठबंधन की है। पर इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस के लोगों का दावा है, माले के लोग भी दावा ठोक रहे हैं और आरजेडी के भी लोग दावा कर रहे हैं। किनको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये एक अहम सवाल है। बात करने के लिए साथ माले के कद्दावर नेता हैं, सीपीआईएम के विधायक दल के नेता महबूब आलम। तमाम लोग तैयारी में जुट गए। चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, पर सीटों का ऐलान अभी भी नहीं हो रहा। देखिए, सीटों का ऐलान हो जाएगा, मैं समझता हूँ कल तक हो जाना चाहिए। सीटों का अलायंस महागठबंधन की ओर से बिहार के लिए। और जो बाकी एनडीए के बारे में आप बोलते हैं, तो एनडीए में तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, सब देख रहे हैं आप लोग। सबका आपस में जो खींचातान है वो सार्वजनिक हो रही है। चिराग पासवान अकेले अपनी तरफ है, पशुपति पारस जी दूसरी तरफ ताल ठोक रहे हैं, और नीतीश कुमार जी सहज नहीं हो पा रहे हैं उसमें, वो असहज है। भाजपा के जाल में वो फंस चुके हैं और इसलिए अभी एनडीए के घटक दल के जितने भी दल है सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर एसबीआई को देना पड़ा, घोटाले की जानकारी देनी पड़ी, इसका असर आम जनता पर है और आम जनता इसका बदला जरूर लेगी। नहीं, आपने जिक्र किया चिराग पासवान और पशुपति पारस। चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजा है, दोनों एनडीए गठबंधन में है। पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को तरजीह मिल रही है और पारस जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग फिर से विचार करें। सब कोई प्लान ए और प्लान बी रखते हैं। क्या पारस जी आप लोगों के साथ आ सकते हैं? नहीं नहीं, पारस जी की तो उपेक्षा हो रही है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल किया जा रहा है, ये उनका अपमान है। हाँ। और हमारे तरफ आने और नहीं आने की बात अभी नहीं है। हम तो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और देश हित में, देश के विकास के लिए और जो धर्मनिरपेक्ष इनका ढांचा है, इनके सम्मान के लिए हम तो जितने भी लोग सेकुलर मिजाज के रहेंगे, प्रगतिशील विचारधारा के रहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। यानी आप लोग दरवाजा खोले हैं, दरवाजा क्योंकि प्लान ये होगा एनडीए के साथ, और ना चाह के भी अगर आना होगा तो आएंगे। नहीं आएगा तो सम्मानजनक और आनुपातिक रूप से देखा जाएगा। हाजीपुर सीट लगातार डिमांड कर रहे हैं, क्या हाँ, आप लोग? हाजीपुर सीट का डिमांड उनका जायज़ है, वो लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं, तो हाजीपुर सीट उनका डिमांड जायज़ मैं समझता हूँ। क्या लगता है आप लोगों के साथ आएंगे तो आप लोग दीजिएगा हाजीपुर पे? भाई हम लोग के साथ आएंगे तब देखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है आने की, लेकिन फिर भी हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम तो बोल रहे हैं आपको ना, हमारे लिए देश सबसे पहले है, हमारे लिए संविधान सबसे पहले है, लोकतंत्र का जो ढांचा वो सबसे पहले है, भाईचारा सबसे पहले है। इसलिए ज़रूर अगर ऐसे लोग आना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे, सम्मान किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि जो हमारे बारे में सोचेगा, जो निषाद का भला करने के लिए सोचेगा, हम लोग उनके लिए सोचेंगे। क्या आप लोग? भाई निषाद ही नहीं, जो
पिछड़ा अति पिछड़े की जो गिनती अभी हुई, ये गिनती का सेहरा किसको जाता है? ये महागठबंधन को जाता है। हम्म, और ख़ास करके उसके जो नेतृत्व के शीर्ष में है, आरजेडी है, हम्म, भाकपा माले है, कांग्रेस है, इनको जाता है। हम्म, तो ज़रूर अगर उनकी चिंता है निषाद भाइयों की राजनीतिक गतिविधि के लिए या उनके आर्थिक हित के लिए, तो उनकी चिंता जायज़ है और निश्चित रूप से हम उसको समर्थन करते हैं। आप लोग समर्थन देते हाँ, हैं। बिल्कुल हम उनकी चिंता को हम जायज़ मानते हैं। पर आपके गठबंधन में सीटों का फार्मूला तय नहीं हो पाया। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि पिछली बार 9 लड़े थे, उस समय गठबंधन का स्वरूप कुछ और था। इस बार हम लोग ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। आप विधायक दल के नेता हैं माले के, आप लोग का भी दावेदारी 8 सीटों पे हो रही है। क्या लगता है लालू यादव और तेजस्वी यादव मानेंगे? क्या आप लोगों में बात बन पाएगी और दूसरे लोग आएंगे उनको क्या दीजिएगा? बात बनने की तरफ जा रही है। कांग्रेस को भी ज़मीनी स्तर पर सोचना होगा और बिहार और लोकतंत्र के लिए सोचना होगा। इसलिए पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ हम्म, बिहार विधानसभा में, हम्म, उस वजह से सत्ता में आने से हम चूक गए और जिसकी दुर्गति आज बिहार की जनता को भुगतनी पड़ रही है। हम्म। इसलिए कांग्रेस को गंभीरता से के साथ सकारात्मक नज़रिया लेकर के वर्तमान हालात के बारे में सोचना चाहिए। कोई जीत या ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आखिर में ये सब हो जाएगा। लेफ्ट से भी इस बार एक एमएलसी बनाया गया है। ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव के पहले एमएलसी बनाकर टिकट कम कर दिया जाएगा? ना ना, वो बात नहीं है कि हम लोग लगातार 90 से अब तक, पहले तो हम लोग विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, हम्म, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तो लेफ्ट पार्टीज ने तो इन्हीं लोगों को साथ दिया, हम्म, कांग्रेस को ही समर्थन दिया। आरजेडी के एमएलसीज कहिए या हाउस ऑफ स्टेट में कहिए, हम लोगों ने समर्थन दिया, हम्म, जिस वजह से हमारा दावा बनता था और इसके लिए हम स्वागत करते हैं, बधाई देना चाहते हैं, लेकिन उसको लेकर के सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं। अच्छा, एनडीए से जो लोग अगर आना चाहते हैं तो क्या आपके गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में इन तमाम चीजों को लेकर के बातें हो रही हैं? हम तो कह रहे हैं ना, भाजपा छोड़ के बाकी जितने नहीं। दल उनके हैं, हाँ। तो वो दल तो सेकुलरिज्म के प्रति प्रतिबद्ध है हाँ। और प्रगतिशीलता और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और जनवादी जो सोच है उनके प्रति उनकी चिंता है। तो ऐसे लोगों का तो हम स्वागत ही करेंगे ना। हम्म, हम सीट की बात नहीं सोचते हैं, हम इलेक्शन जीतने की बात सोचते हैं। हम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो घोटाला हुआ, जो भाजपा का जो सांप्रदायिक फांसीवाद का जो नारा है, उसकी जो मंशा है, उसके खिलाफ हम एकजुटता चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार में 7 चरण में चुनाव होंगे, इसको कैसे देखते हैं? ये 7 चरण का चुनाव नहीं होना चाहिए था और इसमें इलेक्टोरल घोटाला होने की गुंजाइश रहती है, संभावना रहता है। मुश्किल से 20 दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए पूरे देश में। इतना लंबा लंबा समय लेकर के यूं ही ईवीएम पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर ने साबित कर दिया कि नहीं, वो हैकिंग हो सकती है। इसलिए हमारी पार्टी का भी सोच है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, वो लंबा चुनाव खींच करके चुनाव में कुछ गड़बड़ी करने की मंशा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जी। चलिए, महबूब आलम थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। हमने आपको सुनवाया किस तरीके से तमाम बातों को रखे हैं और साफ शब्दों में कर रहे हैं। जो लोग एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में आना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी हम लोग ध्यान रखें। फिलहाल के इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।